हमने ये देखा कि जब हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के लीडर थे उनकी डेथ हुई तो ईरान ने बदला लेने के लिए इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक भी इस तरीके से किया कि उसने इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने यह कहा कि वो उसका बदला ज़रूर लेगा, मगर काफ़ी टाइम हो चुका है इस बात को, और अब फाइनली इसराइल ने अपना बदला ले लिया है। एक बात तो कन्फर्म थी कि इसराइल अपने ऊपर होने वाले अटैक का बदला ज़रूर लेगा, और उसने ये बात कही भी थी उस टाइम पर कि ये उससे बदला ज़रूर लेगा ईरान से। मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लिया, उसने स्ट्रैटेजी बनाई, और अब फाइनली 26 अक्टूबर 2024 को उसने ईरान के ऊपर अटैक किया। और अटैक इस तरीके से किया कि तकरीबन 100 से ज़ायद फाइटर जेट्स ईरान में दाखिल हो गए। 100 से ज़ायद फाइटर जेट्स, जिनके अंदर F-35, F-15 और F-16 शामिल थे। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने ज़्यादा जहाज़ों का एक कंट्री के अंदर दाखिल हो जाना ये रोबो दबदबे की अलामत है। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जब ईरान या डिफरेंट कंट्रीज हिजबुल्लाह या फिर हमास अटैक करते हैं तो बड़े छोटे लेवल का होता है, या फिर इसराइल को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन जब इसराइल अटैक करता है, जैसा कि हमने बात की कि उसने टाइम लिया थोड़ा सा, अटैक जो हुआ था वो इस मंथ के शुरू में हुआ था, लेकिन अब तकरीबन 26 जो अक्टूबर है तब इसराइल ने जाकर ईरान के ऊपर अटैक किया। और अटैक किस तरीके से किया कि तकरीबन 124 कहा जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट थे वो ईरान के अंदर दाखिल हुए। अब ये बहुत बड़ी बात है। अब ये जो अटैक था ये प्रॉपर 3 वेव्स के अंदर हुआ। पहली दफ़ा जब इसराइली एयरक्राफ्ट ने अटैक किया तो ईरान ने उसको रोक लिया, मगर जब दूसरी और तीसरी दफ़ा हुआ तो जो टारगेट थे उनको हिट कर लिया। इसराइल का ये कहना था कि इस मिशन के अंदर उसके जो मेन टारगेट थे वो मिलिट्री की जगह थी, यानी कि डिफरेंट मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करना, और उसने यही किया। और 3 शहर जो ईरान के हैं, जिनके अंदर तेहरान शामिल है, इलाम है, खुजिस्तान है, इसके अंदर तकरीबन 20 लोकेशन से ज़ायद जगहों पर अटैक किया, और यही उसका प्लान था, और उसने बड़ी आसानी से कर लिया। अब हम ये बात देख सकते हैं कि क्योंकि इसराइल ने तकरीबन 124 जो एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान के अंदर घुसाए थे, तो वो इससे ज़्यादा भी अटैक कर सकता था। उसने यही बात की है, जो उनके स्पोक पर्सन, उन्होंने यही बात की है कि हमारा जो टारगेट था वो यही थे, और अगर ईरान दोबारा से रिटेलिएट करता है या फिर इसका बदला लेने की कोशिश करता है, तब हम ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर ऊपर अटैक करेंगे। अब इस बात से हमें ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि वो कितने पावरफुल हैं। मतलब उनके पीछे बेसिकली है तो यूएसए, और वही इनको फंड करे। बेसिकली हमने ये देखा कि इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट यूज़ हुए हैं F-35, F-15, F-16, ये सारे जो हैं ये तो अमेरिकन हैं, वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि वो धड़ल्ले से कंट्री के अंदर घुसते हैं और अटैक कर कर आ जाते हैं। यही हमने देखा लेबनान के अंदर एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से गजा में उन्होंने किस तरीके से तबाही मचाई है। तो ये सारा मामला इसके अंदर चल रहा है। अब मिडल ईस्ट के अंदर ये सारी जो है हो सकता है ये वॉर की तरफ लेके जाए अगर ईरान ने उसके ऊपर दोबारा से अटैक किया। जब ईरान ने बेसिकली इसराइल के ऊपर पहले अटैक किया था रॉकेट से, तब भी लोग कह रहे थे कि शायद अब वॉर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर इसराइल को इतना ज़्यादा कोई खासा नुकसान नहीं हुआ था। सेम अगर हम बात करें जो हमें अभी जो खबरें मिल रही हैं, ईरान को भी इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें जिस लेवल पर अटैक हो सकता रहा, जैसे हमने बात की है। तो ये जो चीज़ है शायद हो सकता है उन्होंने बदला ले लिया अपना, अब चुप करके बैठ जाएं। लेकिन अगर हम बात करें इसराइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है पहले। अगर हम बात करें जो हमास के लीडर थे इस्माइल हानिया, उनकी भी डेथ हुई बेसिकली ईरान के अंदर, और बेसिकली उसकी जो जिम्मेदारी थी वो तो उन्होंने कबूल नहीं की, लेकिन सब ये जानते हैं कि ये किसने किया। उसके बाद जो हसन नसरुल्लाह थे हिजबुल्लाह के लीडर, उनको किया। फिर रिसेंटली जो यहिया सिनवार थे जो कि हमास के लीडर थे, उनकी भी इसी तरीके से डेथ हुई, यानी कि इसराइल ने अटैक किया और उनको शहीद कर दिया। उसकी वीडियो भी फुटेज हमने देखी किस तरीके से बहादुरी से उन्होंने उसका मुकाबला किया। तो ये जो है इसराइल वो सिर्फ ईरान से जंग नहीं लड़ रहा, वो बेसिकली हिजबुल्लाह से, हमास, इन सब से जो है जंग लड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसने लेबनान के ऊपर ग्राउंड इन्वेजन भी स्टार्ट कर दिया था, और हिजबुल्लाह के कई सारे लीडर्स को बड़ी आसानी से उसने शहीद कर दिया था। यानी कि हम देख सकते हैं किस तरीके से वो तमाम कंट्रीज से मुकाबला कर रहा है। उसके साथ अगर हम बात करें पॉलिटिकल प्रेशर की, तो उसको टैकल करने के लिए यूएसए है ना, और उसने बड़ी अच्छे तरीके से इनको डिफेंड किया हुआ है। काफ़ी कंट्रीज इसराइल के साथ हैं, और कई ऐसी भी कंट्रीज हैं जो कि गजा, फलस्तीनियन, इन सबको सपोर्ट करती हैं, और जो इसराइल वहाँ पर जेनोसाइड कर रहा है उसको बेसिकली उसकी मजम्मत करते हैं। हमें अब ये देखना होगा कि ये वॉर किस डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि पहले अटैक हुआ, पेजर अटैक भी इससे पहले हुआ लेबनान के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली हुआ ये था कि जो डिवाइसेस थी बेसिकली आपके कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस थी वो फटना शुरू हो गए। इसराइल ने बेसिकली उनके अंदर कुछ ट्वीक किए, और जब हिजबुल्लाह के जो काफ़ी लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवाई, और तकरीबन 42 लोगों ने हिजबुल्लाह के थे उसके अंदर अपनी जान गंवाई। तो इसराइल बड़ा स्मार्टली चीज़ों को लेकर चल रहा है, उसके जो अटैक्स होते हैं बड़े कैलकुलेटेड होते हैं और अच्छे तरीके से वो लेकर चल रहा है। सो अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह जो है, हमास जो है, ये बेसिकली ग्रुप्स हैं। अगर
हम हिजबुल्लाह की बात करें तो उसको ईरान की प्रॉक्सी कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान उसको बेसिकली सपोर्ट कर रहा है तो ये ग्रुप। लेकिन अगर हम बात करें इसराइल की तो प्रॉपर स्टेट है और उसको बेसिकली जो है बैक कर रहा है यूएसए, तो वो सारी चीज़ें इंटेलिजेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ये भी मामला उठा कि जो है जो मोसाद है उसके बारे में बात कर रहा था, इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको कहा जाता है वो बेस्ट है, लेकिन कहा यह जाता है कि उसको बेसिकली बहुत सारी जो है सपोर्ट वो यूएसए और भी जो दीगर एजेंसियाँ वो प्रोवाइड करती हैं, यानी कि एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दुश्मन के ऊपर डालने के लिए कि वी आर द बेस्ट, वी विल डू समथिंग स्वेयर टू यू। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो वो अटैक भी कर रहे हैं प्रॉपर, और दूसरी बात है प्रोपेगेंडा भी अरूज पर है। उसके साथ साथ जो आईडीएफ है उनका जो पेज है अगर आप देखें वहाँ पर वो डिफरेंट चीज़ें आए दिन करते रहते हैं, और अपने जो अटैक करते हैं उन्होंने हमास के जिस तरीके से हमास को अटैक करने के लिए उसने गज़ा पर अटैक किया, लेबनान में इतना बड़ा उन्होंने एयर स्ट्राइक की कि एक दिन के अंदर जब से लेबनान में जो सिविल वॉर चली एक दिन के अंदर कभी भी इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी जो इसराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से हुई। उसके बाद उसने ईरान पर भी अटैक कर दिए। तो अब देखना ये कि मामला कहाँ जाकर थमेगा, और सबसे बड़ी बात है क्या ईरान अब उनको जवाब देगा भी या नहीं, क्योंकि अब उसने साफ साफ कह दिया कि हमारा मिशन ये था कि हमने जो उनके मिलिट्री जो जगह थी उन पर अटैक करना था, लेकिन अगर ईरान ने दोबारा से हम पर अटैक किया तो हम जो ईरान के जो न्यूक्लियर साइंस है उन पर अटैक करेंगे। इससे पहले भी जो ईरान का वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उसको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो अब देखना ये है कि ईरान क्या करता है, क्योंकि अगर ईरान अटैक करेगा और फिर इसराइल अटैक करता है फिर ये चीज़ बहुत बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। और साथ ही साथ क्या इसराइल इसी तरीके से कब तक और क्यों लड़ता रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि वो हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है, हमास के साथ लड़ रहा है, उसके साथ साथ वो सीरिया और इराक में भी पंगे लेता रहता है। तो हमें ये देखना होगा कि वो कब तक इस तरीके से बर्दाश्त कर पाएगा या फिर खड़ा रहेगा, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज से अकेले लड़ना इतना आसान काम नहीं है। अपेरेंटली तो इसराइल अकेला है और उसको बैक कर रहा है यूएसए, मगर फिर भी इतने सारे कंट्रीज इतने सारे ग्रुप से पंगे लेना इतना कोई आसान काम नहीं है, और इसराइल ये कर रहा है। और देखना ये है ये मामला कब तक चलता है और क्या ये एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है या नहीं, इसको हमें देखना पड़ेगा।